श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है, जैसे आप 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। शुरू के 6 दिन यह कथा आप 2 बजे से 5 बजे तक और अंतिम दिन मतलब 2 दिसंबर की शिव पुराण कथा को आप 1 बजे से 4 बजे तक सुन पाएंगे। कथा स्थल अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो इसका एड्रेस इस प्रकार है: कच्चे गांव, भानु प्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़। आज 28 नवंबर तीसरे दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज 3 घंटे की 28 नवंबर की शिव पुराण कथा नहीं सुन पाई है तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस 8 मिनट के छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कहते हैं अगर इस मनुष्य योनि में आपको भगवान का नाम लेने को मिल रहा है तो आपका यह मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाता है। इसलिए आपको समय मिले तो आपको भगवान का नाम जाप जरूर करना चाहिए, मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, केवल एक मनुष्य है जो पैसे वालों को ढूंढता है। ऐसा कोई जीव जंतु आपको मनुष्य के अलावा नहीं मिलेगा जो पैसे वाले को ढूंढे। वो तो केवल प्यार ढूंढने वाले होते हैं। एक क्षण का भी उन्हें अगर प्रेम मिल जाता है, पशु हो पक्षी हो उन्हें, तो वह उससे दूर जाने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। आपने स्वयं देखा होगा, गाय हो या श्वान हो उनके साथ। पर आज का व्यक्ति ये देखता है कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा, वो प्रेम नहीं देखता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बार पितरों और आहूतों ने भगवान शिव से कहा, संसार के लोग 16 श्राद्ध में हमें भोजन और जल देंगे, तब तक हम भूखे रहेंगे क्या? मतलब वर्ष भर हमें जल या फिर भोजन कैसे प्राप्त होगा? कुछ ऐसा करिए कि संसार का व्यक्ति जो जल अर्पित करे वह हम तक पहुंच सके, तो रोज मिले या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार हमको कुछ भाग उसका अवश्य प्राप्त हो। तो भोलेनाथ ने कहा, संसार के व्यक्ति जब शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे तो उसका कुछ भाग आपको भी प्राप्त जरूर होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि शिव पुराण कथा की उमा संहिता में लिखा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले के काल सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष से उसे मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अगर वह शिवलिंग पे जल अर्पित करे और उसे इन प्रकार के दोषों से सामना करना पड़े। गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जल का आचमन करते हैं, घर पे जल का छींटन करते हैं, तो आपको याद रखना है कि दुनिया का कोई ऐसा नहीं है जो आप पर जादू टोना कर सके या आपके घर पर। आपका और आपके घर का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी ने पूछा कि आपके धर्म में गाय को माता क्यों कहते हैं? तो गुरुजी ने कहा कि हमारे सनातन धर्म में 9 को माँ कहा गया है। पहला, जन्म देने वाली माँ को माँ कहा गया है। दूसरा, गुरु की जो धर्म पत्नी होती हैं उन्हें भी गुरु माँ कहा जाता है। तीसरा, ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी होती हैं उन्हें भी माँ कहा जाता है। चौथा, नगर के जो राजा होते हैं उनकी भी जो पत्नी होती है धर्म पत्नी को माँ कहा जाता है। 5वें नंबर पर गौ माता को भी माँ कहा जाता है। 6वें नंबर पर जब किसी माता को दूध नहीं आता है और दूसरी कोई स्त्री धात्री के रूप में उसे दूध पिलाती है उस बच्चे को, तो उसे भी, उस धात्री को भी माँ कहा जाता है। 7वां और अंतिम, इस धरती को माँ कहा गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आपके घर के द्वार में जब कभी कोई गाय आती है और आप गाय के लिए रोटी लेने अपने घर पे जाते हैं, तो उस समय जब घर के बाहर गाय खड़ी होती है और वह आपके घर के ओर मुख कर कर अपनी श्वास छोड़ती है, तो उस श्वास से आपके घर में जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारियां हैं उन्हें वह हर लेती है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमको एक व्यक्ति मिला था जिसके बारे में सभी बहुत चर्चा कर रहे थे कि यह वह व्यक्ति है जो सावन के प्रत्येक दिन 1.25 लाख बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करता है। बहुत चर्चित व्यक्ति था, इसलिए हमने भी कहा कि उस व्यक्ति से हम मिलना चाहते हैं। और जब वह व्यक्ति हमसे मिलने आया तो हमने कहा, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा तो हमने भी आज तक नहीं कर पाए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, बस हम आपसे इतना पूछना चाहेंगे कि आपने लाखों बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित की है, पर क्या अभी तक आपने बेलपत्र के वृक्ष भी लगाए हैं? तो इस पर उन्होंने कहा, नहीं, हमने आज तक एक भी बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगाया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इसलिए इस महाशिवरात्रि में हमने आपसे कहा है कि एक दिन पहले आपको बेलपत्र के पौधे की सेवा करना शुरू करना है। शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं सेवा, और उसके अगले दिन या फिर शिवरात्रि के दिन आपको उसका रोपण कर देना है।
बेलपत्र के पौधे का वृक्षारोपण करें, उसका फोटो खींचकर हमको भेजें, मतलब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को भेजें। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी उन्हें अपने यूट्यूब और फेसबुक पर और टीवी पर आस्था चैनल पर लाखों और करोड़ों लोगों को आपका फोटो दिखाएंगे। इस बार इस शिवरात्रि को हमें ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाना है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मान लो शंकर भगवान को आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक बेलपत्र भी नहीं है, एक चावल का दाना भी नहीं है, तो आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर वापस शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। यह गुरुजी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन कई लोग डराने का प्रयास करते हैं कि शिव को प्रसन्न करने के लिए ये करो, वो करो, इतना अर्पित करो, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। शिव तो आपके निर्मल मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। भगवती जी पत्र लेकर आई जिन्होंने लिखा, मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए थे पर औलाद नहीं थी, कोई फायदा नहीं हो रहा था। शिव पुराण कथा के बारे में किसी ने बताया, मैंने कथा सुनना शुरू किया, सफेद आखिर की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ व्रत किया। मेरा गर्भ ठहर गया, जुड़वा बच्चे गर्भ में आए पर एक बच्चा खराब हो गया और दूसरा भी खराब हो जाएगा, ऐसा सभी कह रहे थे। मैंने शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। समय निकला और मैंने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। शिव सागर जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, बेटे की शादी हो गई, कथा पंडाल में बैठकर क्या फल प्राप्त होता है वह बताना चाहेंगे। बहू कहती थी कि मैंने बहुत पढ़ाई करी है, जज बनने का एग्जाम देती हूँ पर मैं पास नहीं हो पा रही हूँ। मैंने उसे कथा पंडाल में लेकर गई, बाबा की कृपा से बहू जज बन गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गंगाबाई जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी पुत्री नौकरी की तैयारी कर रही थी पर उसे सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। बेटी ने जल चढ़ाना शुरू किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बेटी सरकारी शिक्षक बन गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। संतोष साहू जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरी बेटी गरिमा नीट की तैयारी कर रही थी पर कुछ नंबर से वह रह जाती थी। मैंने मंदिर जाने को उसको कहा, बेटी रोज जल चढ़ाती और मंदिर में साफ सफाई का कार्य करती। 4 साल से मंदिर में झाड़ू लगा रही थी। बाबा की कृपा से उसका नीट का एग्जाम पास हो गया। गवर्नमेंट दुर्ग कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रही है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। सरोज साहू जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे को नस की प्रॉब्लम थी, बहुत परेशान थी, उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ मुश्किल था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, साथ में डॉक्टर की दवाइयाँ भी ली और पंडाल की मिट्टी को शरीर में लगा लेती। पूरी तरीके से आज ठीक हो चुकी हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 3 नई शिव पुराण कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक मां दंतेश्वरी की कृपा से दंतेवाड़ा में शिव पुराण कथा होगी। 17 से 21 दिसंबर तक दुर्ग में शिव पुराण कथा होगी। 24 से 28 दिसंबर तक मुंबई में शिव पुराण कथा होगी। आशा करता हूँ आज की कथा में बताई गई जानकारी आपको आनंद देने वाली होगी, उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।